बहुत बार तो आप लोगों ने सुना ही होगा कि पैसे के बिना कुछ भी नहीं, लेकिन पैसा ही सब कुछ नहीं। पैसे की जरूरत हर एक इंसान को आज के टाइम पर है। पहले क्या होता था, अगर हमें किसी चीज़ की ज़रूरत होती थी तो हमारे घर में जो चीज़ होती थी हम उस व्यक्ति को दे देते थे और बदले में जो हमें चाहिए था हम उस व्यक्ति से ले लेते थे। लेकिन आज के टाइम पे पैसे देकर ही हम कोई चीज़ खरीद सकते हैं, इसलिए पैसे की अहमियत बहुत ज़्यादा हो गई है। लेकिन किसी पर्सन के पास जब पैसा बहुत आ जाता है तो वह पैसे को ऐसे खर्च करता है जैसे पैसे की बारिश उसके घर में हो रही हो। तो पैसा वो बहुत अंधाधुंध खर्च करता है, लेकिन दूसरा व्यक्ति वही पैसे को जोड़ जोड़ कर रखता है और जब आने वाले टाइम पर देखते हैं कि जो पैसा अंधाधुंध खर्च कर रहा है, बहुत खर्च कर रहा है, जहाँ मन आ रहा है वहाँ वो पैसा दे रहा है, तो वो तो गरीब हो जाता है। और वहीं दूसरा व्यक्ति जो सेविंग करके रखता है और जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ पैसा लगाता है, वो आगे जाकर एक अमीर व्यक्ति, सफल व्यक्ति हो जाता है। तो दोस्तों, अमीर व्यक्ति होना कोई कठिन नहीं है, कठिन है तो अमीर बने रहना, क्योंकि जीवन में ऐसे ऐसे मौके मिलते हैं जिससे हम खूब पैसा कमा सकते हैं। और सबसे बड़ा मौका तो हमारा ये है कि हमारे पास एक अच्छा शरीर है, हमारे पास हर चीज़ है जिससे हम जो चाहे वो पा सकते हैं। तो उससे ज़्यादा बड़ी चीज़ और क्या हो सकती है। अगर हमारा जो मनस्थिति है, हमारी मन की सोच है वही अच्छी हो तो हम जीवन में कुछ भी पा सकते हैं जो हम सोच रहे होते हैं। ऐसी ही एक कहानी आज आपके लिए लेकर आई हूँ और ये कहानी है एक सेठ की और एक मोची की। तो दोस्तों, कहानी सुनने से पहले प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, मेरी कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों, ये कहानी है एक मोची की और सेठ की। सेठ जो खूब पैसा उसने कमाया था अपने जीवन में, और वहीं उसी सेठ के बंगले के बाहर एक मोची जो था वो रोज जूते चप्पल सिला करता था। अब एक दिन क्या हुआ, सेठ की अचानक तबीयत खराब हो गई। अब सेठ की तबीयत खराब हुई तो बहुत सारे डॉक्टरों को बुलाया गया, लेकिन उसका इलाज नहीं हो पाया। उस सेठ को अच्छी दवाई नहीं मिल पाई जो उसकी बीमारी को सही कर पाए। तभी जो सेठ था उसने देखा, उसने सुना कि एक जो मोची है उसके बंगले के बाहर वो बहुत अच्छा गा रहा है, बहुत सुर में गा रहा है और उसकी आवाज़ सुनकर ऐसा लग रहा है जैसे सारे दुख दर्द दूर हो गए हैं। धीरे धीरे वो सेठ जो है उसी मोची की गानों को सुनता रहा और धीरे धीरे ठीक होता रहा। एक दिन उसने मोची को बुलाया और कहा कि तुम्हारे गानों की वजह से, तुम्हारे गाने की वजह से मैं स्वस्थ हो पाया हूँ, तो मैं तुम्हें ये 1000 रुपये गिफ्ट के तौर पर दे रहा हूँ, इनाम के तौर पर दे रहा हूँ, क्योंकि तुमने मुझे स्वस्थ कर दिया। तो मोची को वो 1000 रुपये जब मिले तो मोची बहुत खुश हो गया। मोची गया अपने घर और जगह ढूंढने लगा कि इन पैसों को कहाँ रखूँ, इन पैसों को कहाँ रखूँ। अब उन पैसों की वजह से, वो जो पैसे थे वो पैसों को रखने की वजह से वह अपने काम पर नहीं जा पाया, क्योंकि उसको उन पैसों के लिए अच्छी जगह ही नहीं मिल पा रही थी। क्यों? क्योंकि वो सोच रहा था कहीं यहाँ से चोरी ना हो जाए, कहीं यहाँ से चोरी ना हो जाए, और उसका काम भी ठप हो गया, वह गाना भी नहीं गा रहा था और धीरे धीरे सेठ की जो तबीयत थी बिगड़ती चली गई। तो ये कहानी उस सेठ की और मोची की नहीं है, ये कहानी आपकी और हमारी है। हमारे साथ भी तो ऐसा ही होता है, हमारी एक इच्छा पूरी होती है तो हम दूसरी इच्छा की तरफ चले जाते हैं, और ये तो हर एक इंसान के साथ होता है। तो दोस्तों, इच्छाओं को जरूर पूरा करना चाहिए, लेकिन हमारी जो इच्छाएं हैं वो इस तरह की होनी चाहिए कि हमें पता चले कि ये हमारे भविष्य में साथ देंगी या नहीं देंगी। अगर हमारी इच्छाएं हमारे भविष्य में साथ देंगी तो जरूर अपनी इच्छाओं के साथ जाइए, नहीं तो अपनी इच्छाओं के चक्कर में आप अपना भविष्य मत खोइए। तो मोची जो था थक हार के सेठ के पास गया और वो 1000 रुपये वापस कर दिया और कहा कि सेठ जी, ये 1000 रुपये मुझे नहीं चाहिए। इन 1000 रुपये की वजह से मैं अपनी रातों की नींद, चैन सब खो चुका हूँ, और मैं जो अपनी दुकान में काम करता था वो भी मेरा चौपट हो गया है, इसलिए मुझे ये पैसे नहीं चाहिए। और उन
पैसों को मोची ने वापस करा और अपने काम में फिर से मगन हो गया। तो यही होता है जब हम इच्छाओं के पीछे भागते हैं। अगर हमने इच्छाओं के पीछे भागना बंद कर दिया तो कहीं ना कहीं हम सुखी रहेंगे, खुश रहेंगे और जीवन में जो पाना चाहते हैं वो हमें ज़रूर मिल जाएगा। इसलिए अपनी इच्छाओं को लिमिटेड रखिए और पैसे की बचत करनी भी जीवन में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कभी कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है जहाँ पैसों की ज़रूरत होती है और हम फिर पैसों के लिए इधर उधर भागते रहते हैं। तो दोस्तों, मेरी कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू।